एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान था। उसके पास एक भैंस थी। एक बार उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना ये भैंस बेचकर पैसों का इंतजाम कर लिया जाए। यही सोचकर वो उस भैंस को लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जाते हुए किसान को दो ठगों ने देखा और उन दोनों ने किसान से उसकी भैंस हड़पने का प्लान बनाया। अरे भाई, इतनी बढ़िया भैंस लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे भैया, क्या बताएं, थोड़ी पैसों की जरूरत थी, इसलिए इस भैंस को बाजार में बेचने जा रहा हूँ। हम भी कई दिनों से एक भैंस की तलाश में थे। अच्छा हुआ तुम हमें मिल गए। बताओ, इस भैंस को कितने में बेचना चाहते हो? अरे भैया, ज्यादा नहीं। हम ये भैंस आपको 50,000 रुपए में दे देंगे। अरे भाई, 50,000 तो बहुत ज्यादा है। चलो किसी बुजुर्ग व्यक्ति से इसके दाम पता कर लेते हैं। जो वो कहेगा वही हम तुमको दे देंगे। ठीक है भैया, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तभी उन्हें उधर से एक बूढ़ा आदमी आता हुआ दिखाई दिया। अरे चौधरी साहब, जरा हमारी एक बात सुन लीजिए। हम यह भैंस खरीदना चाहते हैं। क्या आप इसकी कीमत लगा सकते हो? अरे बेटा, ये भैंस देखने में तो अच्छी लग रही है, पर इसकी कीमत 5,000 रुपये से अधिक नहीं है। बूढ़े के मुंह से 5,000 रुपये सुनकर गरीब किसान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल ये बूढ़ा कोई और नहीं, उन दोनों ठगों का बाप था। गरीब किसान समझ चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन उसने फिर भी बूढ़े के कहे अनुसार वो भैंस 5,000 रुपये में दोनों ठगों को दे दी। बेचारा किसान अपनी भैंस उन ठगों को देकर दुखी मन से अपने घर लौट आया। फिर उस किसान ने मन ही मन उन ठगों से बदला लेने का सोचा। फिर अगले दिन उस किसान ने एक सुंदर औरत का रूप धारण किया और उन ठगों की तलाश में निकल पड़ा, ताकि उनसे बदला लिया जा सके। रास्ते में उसे वही दोनों ठग दिखाई दिए। दोनों ठग उसे देखकर आपस में बातें करने लगे। अरे देखो, कितनी सुंदर औरत है, काश मैं इससे शादी कर पाता। अरे तुम इससे शादी क्यों करोगे? इससे तो शादी मैं करूंगा। अरे भाई, लड़ क्यों रहे हो? चलो इससे ही पूछ लेते हैं। अजी जरा सुनिए, आप बहुत खूबसूरत हैं। हम दोनों भाई आपसे शादी करना चाहते हैं। आप चाहें तो हम दोनों में से किसी एक से शादी कर सकती हैं। ठीक है, मैं तुम दोनों में से किसी एक से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। जल्दी बताओ, हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। पहले मुझे अपने घर ले चलो, मैं वहीं जाकर अपनी शर्त बताऊंगी। आओ फिर हमारे साथ चलो। फिर वो दोनों ठग उस औरत बने हुए किसान को लेकर अपने घर आ गए। अरे बेटा, ये लड़की कौन है? इसे कहाँ से उठा लाए? पिताजी, ये हमें रास्ते में मिली। हम इससे शादी करना चाहते हैं। अरे जो तुम्हारी शर्त थी वो जल्दी से बताओ, हम अभी पूरी कर देते हैं। तुम दोनों में से जो मेरे लिए पहले कपड़े और मिठाई लेकर आएगा, मैं उसी से शादी करूंगी। तब तक मैं पिताजी का ध्यान रखती हूँ। इतना सुनते ही दोनों ठग सामान लेने भाग जाते हैं। उनके जाते ही किसान बूढ़े को पकड़ लेता है और उसकी धुलाई शुरू कर देता है। अरे बेटी, तुम मुझे क्यों मार रही हो? बूढ़े की धुलाई करने के बाद किसान वहां से रफू चक्कर हो गया।
बूढ़े के दोनों बेटे जैसे ही बाजार से आए तो उन्होंने अपने पिताजी को बेहोश हालत में पाया। अरे भाई देखो, पिताजी को क्या हो गया, और वो लड़की भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जल्दी से चल के डॉक्टर को बुला कर लाते हैं। दोनों भाई भागते हुए डॉक्टर की तलाश करने लगे। अचानक उन्हें एक डॉक्टर दिखाई दिया। ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही किसान था जो अब डॉक्टर का भेष धारण करके आ गया था। अरे डॉक्टर साहब, हमारे पिताजी की हालत बहुत खराब है, जल्दी हमारे साथ चलिए। ठीक है, चलो चलते हैं। वो दोनों डॉक्टर को लेकर अपने घर आ गए। मैं कुछ दवाइयाँ बताता हूँ, वो जाकर बाजार से ले आओ। तब तक मैं तुम्हारे पिताजी का इलाज शुरू करता हूँ। उन दोनों के जाने के बाद डॉक्टर बने किसान ने बूढ़े को उठाया और फिर उसकी धुलाई शुरू कर दी। बूढ़े ठग को अच्छी तरह पीटने के बाद किसान वहां से अपनी भैंस को लेकर 9-2-11 हो गया। जब दोनों ठग दवाई लेकर वापस आए तो उन्होंने देखा उनके पिताजी की हालत तो और भी खराब हो गई है, और वो डॉक्टर और भैंस भी वहां से गायब हैं। अब वो सारा माजरा समझ चुके थे कि ये उस किसान का ही किया धरा है। हे भगवान, हमारे पिताजी को ठीक कर दो। हम आज के बाद किसी को नहीं ठगेंगे और मेहनत करके अपना गुजारा करेंगे।